प्रिय मित्रों नमस्कार। आपकी इच्छा है कि महाशिवरात्रि पर आप चारों प्रहर में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, लेकिन किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके घर में छोटा बच्चा है या बुजुर्ग है जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आपका रात भर जागना संभव नहीं है। तो कैसे करें पूजन कि आपको मिले संपूर्ण फल? सबसे पहले 15 फरवरी को आप सुबह भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। गंगा जल में जल मिलाकर चढ़ाएं। बेलपत्र, भस्म, शमी पत्र, चंदन, माला फूल, धतूरा, बेलपत्र, ये सभी सामग्री चढ़ाएं। सुहागिन महिलाएं सुहाग की सामग्री माता गौरा को चढ़ाएं अपने सामर्थ्य के अनुसार। उसके बाद संभव हो तो दोपहर में भी यही प्रक्रिया करें। कुछ लोगों को मैंने कहते सुना है कि महाशिवरात्रि पर सुबह जल ही नहीं चढ़ाना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। सुबह जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर किसी का दिन भर निर्जला व्रत रह के सायंकाल अभिषेक संभव नहीं है। इसलिए आप सुबह पूजन करें। संभव हो तो दोपहर में करें, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद सायंकाल जब प्रदोष काल हो, लगभग 5:30 बजे से ये समय आरंभ हो जाएगा। उसी समय फिर से आप पंचामृत, जल, बेलपत्र, भस्म वगैरह सभी सामग्री भोलेनाथ पर अर्पण करें। साथ ही पानी वाला नारियल अवश्य चढ़ाएं और एक दीपक ऐसे जलाएं जो रात भर जलता रहे। ये समय जो 5:30 बजे से आरंभ होकर रात 7 बजे तक या फिर 9 बजे तक भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो भी बढ़िया है, उनमें भी करिए। मंदिर में भी कर सकते हैं और मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग में भी कर सकते हैं। रात में एक दीपक जलाना न भूलें, क्योंकि आप सभी ने कुबेर जी की कथा तो सुना होगा कि वो पिछले जन्म में गुणनिधि नामक एक निर्धन ब्राह्मण थे और अनजाने में ही शिवालय में एक दीपक जलाकर भगवान भोलेनाथ के कृपा पात्र बने। इसलिए आप भी ये कार्य अवश्य करें। संस्कृत आती है तो लिंगाष्टकम का पाठ करें, शिव पुराण पढ़ें। एक अध्याय हो पाता है तो एक ही अध्याय करें। संस्कृत पढ़ना नहीं आता तो शिव चालीसा का पाठ करें। अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो नमः शिवाय का जाप करें। भगवान भोलेनाथ के तो दर्शन मात्र से भी कल्याण हो जाता है। आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।